नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। श्रृंगार शतक चल रहा है, महाकवि भर्तृहरि की रचना है। बड़ी ही सुंदर कृति है। बहुत कुछ उन्होंने श्रृंगार के बारे में लिखा है, स्त्रियों के बारे में लिखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदेतत् पूर्णेन्दु द्युतिहर मुदाराकृतिधरम मुखाब्जम तन्वंग्या किल वसति यात्रा धर्मधु इदं तत् किं पाक द्रुमफलमिदानीं अतिरसं व्यतीतेऽस्मिन् काले विषमिव भविष्यति असुखदम। भैया, ये जीवन का सत्य है। जो प्रियतमा का मुख, जो प्रियतमा का साथ, जो प्रियतमा का शरीर, जो प्रियतमा का सानिध्य एक समय पके हुए फल के समान रस देने वाला अमृत से परिपूर्ण प्रतीत होता है। वर्णन किया है, ये जो आपको पूर्ण चंद्रमा की चांदनी जैसा अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहर, आनंद देने वाला मुख दिखाई दे रहा है ना, इसका जो शरीर है, ये भी जो आपको अत्यंत रसपूर्ण, विलासपूर्ण, हृदय को उद्वेलित कर देने वाला दिखाई देता है, उसके होठों में ये जो अधर रूपी अमृत आपको दिखाई देता है ना, ये सब कुछ पाकद्रुम फल इदानीम अतिरस, ये बस अभी के लिए है, इसी समय है। एक बार ये जवानी अगर चली गई, एक बार अगर ये युवावस्था वाला, यौवन काल वाला समय व्यतीत हो गया, तो ये सारा अमृत, ये सारी चमक, ये सारा रस, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और व्यतीते अस्मिन् काले, ये समय व्यतीत होने के बाद विषमिव, ये सब कुछ विष जैसा लगने लग जाता है। जिस हाथ के स्पर्श से पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है, उसी हाथ को झटक दिया जाता है, क्योंकि फिर वो स्पर्श जो है वो आनंद नहीं दिया करता है। और भविष्यति असुखदम, यही सारी बातें जब आपको याद आएंगी तो आपको बड़ी पीड़ा होगी कि ते हिनो दिवसाह गता, अरे वो दिन कहां चले गए। तो भैया, ऐसा पछतावा ना हो, इसलिए अपनी 2 टकिया की नौकरी में लाखों का सावन न जाए, इस स्थिति को मत आने दीजिए। हमेशा जब तक आपके पास नवयुवानी है, जब तक आपके पास सामर्थ्य है, जब तक आपके पास शक्ति है, जब तक आपके पास ईश्वर प्रदत्त ये सब कुछ है, तब तक इसका भरपूर आनंद लीजिए। देखिए, आजकल कुछ नवयुवान इस प्रकार के निर्णय करते हैं कि नहीं, शादी में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले कैरियर बनाएंगे, पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे। भैया, अगर आप समझदार हैं तो हर कार्य का एक समय होता है और हर कार्य समय पे होना चाहिए, इसमें तो बुद्धिमानी है। एक के लिए दूसरी चीज का सैक्रिफाइस देना, एक के लिए दूसरी चीज का बलिदान देना, यह समझदारी कभी भी हमारे शास्त्रों ने नहीं मानी है। इसलिए महाकवि भर्तृहरि इस बात को कहते हैं, आप 25 साल में विवाह करें, आप 35 साल में विवाह करें, लेकिन अंतिम सीमा जो बनी हुई है, उससे अधिक समय तक आपका यौवन आपका साथ नहीं देगा। तो भैया, अगर आपने 25 साल की जगह 35 साल में विवाह किया, या आपने 21 साल की जगह 30 साल में विवाह किया, तो ये 9-10 साल जो आनंद का एक श्रेष्ठ समय था, वो आपने अपने जीवन में खोया है, गंवाया है। इस बात को यहां अच्छी तरीके से समझ लीजिए। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं
कि वो समय जीवन में एक बार व्यतीत हो गया ना, तो फिर सब कुछ विष जैसा लगने लग जाता है। इसलिए जब तक वो विष ना बने, जब तक वो अमृत बना रहे, तब तक इसका आनंद ले लीजिए। समय पर हर कार्य शोभा देता है। समय पे जो कार्य नहीं करता है वो अपने जीवन में कितना भी सफल हो जाए, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।